साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बिलाखिर वतन वापसी। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से पासपोर्ट जारी कर दिया गया। सिफारती पासपोर्ट 5 साल के लिए जारी किया गया। साबिका हुकूमत की जानिब से इश्तिहारी करार पाने पर पासपोर्ट मंसूख किया गया था। हैदराबाद वाक़े में 13 लोग गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं। मैं इन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूं जो इस दिन के वाक़े में शामिल थे। मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया गया। मुझे कत्ल करने के लिए तौहीन मजहब का रंग देने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मार्च के शुरका से खिताब। अल्लाह ने हमें मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का मौका दिया। कारकर्दगी के एतबार से वज़ारत मवासलात को अव्वल दर्जा दिया गया। पोस्टल सर्विसेज में दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जिद्दत की ज़रूरत है। गुज़श्ता दौर में पोस्टल सर्विसेज के मुलाज़मीन को बरतरफ किया गया। पोस्टल सर्विसेज में जल्द नई भर्तियाँ की जाएंगी। वज़ीर मवासलात असद महमूद का तकरीर से खिताब। हमारे अदल के निज़ाम में बहुत खामियां हैं। बतौर सरबराह मुल्क के सबसे बड़े इदारे में खामियों का एतराफ़ करता हूं। हम पाकिस्तान को उतना आगे ना बढ़ा सके जितना दीगर ममालिक बढ़े। चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में मुनाकिदा सीपैक कॉन्फ्रेंस से खिताब। इमरान खान पर कातिलाना हमला तहरीक इंसाफ का मुजाहिरा। पेशावर मोटरवे भी बंद। पीटीआई रहनुमा लुत्फी बुखारी कहते हैं कि फतह जंग रोड मोटरवे M1 इंटरचेंज पर बैक वक्त धरना जारी रहेगा। अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक नए अहम इंकशाफात सामने आ गए। कत्ल पूरी मनसूबाबंदी से किया गया। सहाफी को 3 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हाथों की उंगलियों के नाखून तक उखाड़े गए। तशद्दुद इतना किया गया कि कलाई टूट गई। इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं। पसलियां भी तोड़ दी गईं। जावेद लतीफ ने इमरान खान को खूब आड़े हाथों लिया। कहा गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम से रियासत कमजोर होती है। आज बच्चों के जहनों में जहर घोला जा रहा है। हमने कौमी मुफाद में किसी लाइन को अबूर नहीं किया। न्याजी मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। इमरान मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी से खेल गया है। पीटीआई कारकुनान के 2 ग्रोह आपस में गुत्थम गुत्था। सब्र का पैमाना लबरेज और कुव्वत बर्दाश्त खत्म। एक दूसरे पर डंडों की बरसात तो गोलियों की बौछार कर दिया। कारकुन टांग पर गोली लगने से तशवीशनाक हालत में, जबकि बेशतर भगदड़ मचने से जख्मी हो गए। पुलिस ने लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर दिया। सूद का खात्मा। हुकूमत निजी बैंकों की अपीलें भी वापस करवाए। वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें वापस लेने और मुक़र्ररा मुद्दत में सूद खत्म करने का ऐलान खुशाइन और काबिल खैर मकदम है। मुख्तार आलम दीन मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी का सूद के खात्मे के हवाले से अहम बयान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की सियासी और सलामती अमूर की मुश्तरका ज़ारी कमेटी के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। ईरान की यूक्रेन जंग में रूस को ड्रोन फराहम करने की तरदीद। ईरान का यूक्रेन और रूस तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करने पर जोर। इमरानी सफारतखाने का यह कहना है कि हम जंग की सख्ती से मुखालिफत करते हैं और अमन के ख्वाहां हैं। वज़ारत इंसानी हुकूक ट्रांसजेंडर्स का मामला संजीदगी से देखे। ट्रांसजेंडर्स कानून से कितने अफराद को फायदा पहुंचाया गया। वफाकी शरई अदालत का ट्रांसजेंडर्स की तारीफ पर शनाख्ती कार्ड बनाने के तरीकाकार पर रिपोर्ट 15 दिन में तलब। IMF बांग्लादेश को $4.5 अरब कर्जा देने पर राजी हो गया। बांग्लादेशी वज़ीर खजाना AHL मुस्तफा कमाल का है कहना कि मुआहिदे से मुआशी अदम इस्तेहकाम को मुआशी बहरान बनने से रोकने में मदद मिलेगी। सराफा बाजार में सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोने की कीमत कमी के बाद 1,53,150 रुपए और फी 10 ग्राम सोने की कीमत कमी के बाद 1,31,103 रुपए मुकर्रर।
मनी लॉन्ड्रिंग केस, बॉलीवुड अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस को गिरफ्तार न करने पर दिल्ली अदालत का इजहार बरहमी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिल्ली अदालत में सख्त सवालात का सामना। T20 वर्ल्ड कप, भारतीय सुरमाओं को 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड ने फाइनल का टिकट कटा लिया। जोस बटलर और एलेक्स हिल्स की शानदार बैटिंग। एलेक्स हिल्स 86 और जोस बटलर 80 रन बनाकर सरफहरिस्त रहे। एलेक्स हिल्स मैन ऑफ द मैच करार। इरफान को इमरान ने आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्वीट महंगी पड़ गई। क्रिकेटर इरफान ने अपने ट्वीट में लिखा, पड़ोसियों जीत तो आती जाती रहती है, ग्रेस आपके बस की बात नहीं। जवाबन क्रिकेटर इमरान नजीर ने लिखा, ट्वीट देखकर अफसोस हुआ, नहीं जानता वहां क्या हुआ, मगर चंद लोगों की बिना पर पूरी कौम की अक्कासी नहीं करते। जितनी जोर से हार्दिक तालियां बजा रहा है, उतनी जोर से बटलर बाउंड्री मार रहा है। सेमीफाइनल में अपनी टीम को हारता देकर भारतीयों ने ट्विटर पर तूफान बर्पा कर दिया। ट्रोलिंग का तूफानी सिलसिला जारी हो गया। और बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले फिल्म माला जट की मुसलसल कामयाबी। राइटर नासिर अदीब को बॉलीवुड फिल्मों की पेशकश, राइटर की जानिब से खुशी का इजहार। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आपने जानी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि आवाम के वक़ार और जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहतसिब नागुज़ीर है। इंसाफ की फराहमी के मुतालिक मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान ने कहा कि रिस्क कैलकुलेशन का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मुल्क में आवाम के वक़ार और जानमाल की हिफाजत के लिए मुहतसिब का इदारा नागुज़ीर है। इंग्लैंड के हाथों भारत की बदतरीन शिकस्त पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट भी सामने आ गई। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और एलेक्स हिल्स ने 170 रन की शराकदारी कायम की। इंग्लैंड की इस फतह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि इस एतवार को 150 पर 0 और 170 पर 0 का मुकाबला सख्त होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरे शुरू कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को पूरी हो रही है, जिसके बाद वो इसमें तोसी न लेने का ऐलान कर चुके हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट मांगला गैरिजन का अलविदाई दौरा करके अफसरान और जवानों से मुलाकातें की और खिताब किया, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा करके अफसरान और जवानों से खिताब किया था, जिसमें उन्होंने अपने इस्तेहकाम के लिए इनकी कोशिशों को सराहा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि यहाँ तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हुकूक नहीं, वो FIR तक दर्ज नहीं करवा सकता। वज़ीराबाद में तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक खिताब में उन्होंने कहा कि जब से इस्लामाबाद में कुछ तैनातियाँ हुई हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने ऊपर हमले की FIR तक दर्ज नहीं करवा पा रहा, तो जब आम आदमी के साथ जुल्म होता है तो वो क्या करता होगा। इमरान खान ने कहा, यहाँ तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हुकूक नहीं, वो FIR दर्ज नहीं करवा सकता। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया कि हमला आवर एक नहीं 2 थे और जो बयानिया बनाया जा रहा था वो ख़त्म हो गया। मैं जब तक जिंदा हूँ पीछे नहीं हटूंगा। पाकिस्तान में इंसाफ की बालादस्ती ला कर रहेंगे। अदल इंसाफ के बिना खुशहाली नहीं आ सकती। सात रोज़ बाद तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ हो गया। लॉन्ग मार्च शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और यास्मीन राशिद समेत दीगर PTI रहनुमाओं की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 3 मकामात से शुरका लॉन्ग मार्च के लिए रवाना होंगे, जबकि हज़ारा रीजन, जनूबी अजला, मालाकंड रीजन से भी मार्च किया जाएगा।
हार्दिक पांड्या का जबरदस्ती का शोर डालना भी काम ना आया। भारतीय सुरमाओं को सेमीफाइनल में बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान और इंग्लैंड फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में खेला गया, जहां इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बैटिंग की दावत दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 168 रन बनाए और इंग्लैंड को 169 रन का हदफ दिया। हार्दिक पांड्या ने 35 गेंदों पर 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में कप्तान जोस बटलर और एलेक्स हिल्स 170 रन की शनाकतदारी कायम कर पाए। भारतीय बॉलर किसी को भी आउट न कर सके, जिसके बाद इंग्लैंड ने यह मैच 10 विकेटों से अपने नाम कर लिया। जबकि वर्ल्ड कप का फाइनल 13 नवंबर बरोज एतवार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ पीटीआई कारकुनों का जुल्फी बुखारी की क़यादत में एहतजाज जारी। इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर पेशावर मोटरवे बंद कर दिया गया। जुल्फी बुखारी ने ऐलान किया है कि इमरान खान का हुक्म मिलने तक मोटरवे M1 इंटरचेंज बंद रहेगी। लाहौर और पेशावर से मोटरवे के जरिए गाड़ियां इस्लामाबाद दाखिल नहीं होंगी। फतेह जंग रोड और मोटरवे M1 इंटरचेंज पर बैक वक्त धरना जारी रहेगा, जबकि दूसरी जानिब लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली मोटरवे M2 भी धरने के बायस 2 रोज से बंद पड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सलाउना ने लीगी रहनुमाओं से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई एहतजाज से परेशान अवाम को लीगी रहनुमा ही मुश्किलात से निकालें। वफाकी वज़ीर ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस की हिफाजत और सरकारी प्रोटोकॉल में पीटीआई कारकुनान की सड़कें बंद करने से अवाम बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। कई एम्बुलेंस देर तक इस रश में फंसी रहीं। अवाम के कारोबार, खुशी गमी में शिरकत और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। मरीज अस्पतालों में पहुँचने से कासिर हैं। एम्बुलेंस इन रास्तों में खड़ी हैं और मरीज मर रहे हैं। सूरत हाल से अवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हम किसी किस्म का सियासी तसादुम नहीं चाहते और ना ही इसकी इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन अंदेशा है कि अवाम अब इमरान खान के फसादी और फितना अंगेज पैरोकारों का खुद मुहासबा शुरू करेंगे। मेरी मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा और अरकान असेंबली से अपील है कि वो अवाम को इन मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खलीज ताउन काउंसिल GCC के सेक्रेटरी जनरल से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल नाइफ अल-फालह ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खैर मकदम किया, जबकि दोनों के दरमियान बाहमी अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक नए हौलनाक इंकशाफात सामने आ गए। निजी टीवी के मुताबिक कत्ल से पहले एंकर पर्सन अरशद शरीफ पर 3 घंटे तक तशद्दुद किया गया और उनके नाखून उतारे गए, जबकि तशद्दुद से उनके हाथ की उंगलियां और पसलियां भी टूट गईं। गाड़ी से उतारकर इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं और कत्ल मनसूबाबंदी से किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारर ने इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि फितना खान मुल्क में तसादुम और खाना जंगी के बहाने ढूंढ रहा है। अताउल्लाह तारर ने वज़ीराबाद से अहम रहनुमा इम्तियाज़ बागड़ी की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की और कहा कि इम्तियाज़ बागड़ी की गिरफ्तारी बिलाजवाज़, खिलाफ कानून और सियासी इंतकाम है। यह मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को धमकाने और डराने की कोशिश है। सियासी इंतकामी हथकंडे पीटीआई की पहचान है, इनका मुकाबला करना जानते हैं। उन्होंने कहा पार्टी इम्तियाज़ बागड़ी के साथ खड़ी है और डट कर उनका साथ देगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि बेख्तियार शहबाज शरीफ जाते शर्म उल शेख हैं और हस्बे मामूल निकलते लंदन से हैं। शेख रशीद ने ट्वीट करते कहा कि नवाज शरीफ ने जितने लोगों को तयनात किया इन सबसे फड्डा किया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान को मायूसी होगी। फैसला मेरिट पर होगा और इलेक्शन होंगे, जबकि इस्लामाबाद 13 रबर स्टैंप पार्टियों का नहीं हमारा भी है। अरशद शरीफ की मां को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस रिपोर्ट से कौम के दिल दहल गए। साबिक वज़ीर ने कहा कि सऊदी अरब के मेहमान अगर पाकिस्तान आए तो हमें भी खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेकॉर्ड एक्ट मंसूबे की निगरानी के लिए अथॉरिटी कायम करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में रेकॉर्ड एक्ट सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने हुकूमत को रेकॉर्ड एक्ट मंसूबे पर बाकायदा अथॉरिटी बनाने और हुकूमती पॉलिसी वादा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क दिए कि रेकॉर्ड एक्ट मंसूबे का पिछला मुआहिदा मखसूस कंपनी के लिए रूल्स में नरमी देने पर कलअदम हुआ। रेकॉर्ड एक्ट मंसूबे में दिए जाने वाली छूट और रूल्स में नरमी को पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर एक बार पॉलिसी बन जाएगी तो अदालत के लिए फैसला करने में आसानी होगी। तमाम बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए मुल्क की यकसां पॉलिसी से शफाफियत आएगी।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को धमकियां देने वाले लीगी रहनुमा इम्तियाज अजहर बागड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई के हकीकी लॉन्ग मार्च के हवाले से इश्तिहारअंगेज तकारीर के मामले पर थाना सिटी वजीराबाद पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी इम्तियाज अजहर बागड़ी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक इम्तियाज अजहर बागड़ी को मौलाना जफर अली खान चौक जीटी रोड से हिरासत में लिया गया है। उन्होंने इमरान खान पर कातिलाना हमले से एक रोज कबल वजीराबाद में वर्कर कन्वेंशन में इश्तिहारअंगेज तकरीर की थी। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि इस वक्त सूरत हाल सबके सामने है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से मामलात बिगड़ें। उन्होंने कहना था कि पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं और मैं बतौर सरबरा इसका जिम्मेदारी लेता हूँ। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि हमारे निज़ाम अदल में बहुत से मसाइल हैं। बतौर सरबरा मुल्क के सबसे बड़े इदारे में खामियों का एतराफ़ करता हूँ। निजी यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए सीपैक कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान साकिब निसार ने कहा कि हम पाकिस्तान को उतना आगे नहीं बढ़ा सके जितना दीगर ममालिक बढ़े। चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। सीपैक हमारे लिए एक नेमत और मौका है। इस मंसूबे की तकमील के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों के इस मंसूबे पर दिलजमाई से काम करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम सरमायाकारी और सरकारी इदारों को इसमें हिस्सा डालना चाहिए। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि इमरान खान अगर जत्थों के जरिए इदारों में तकर्री करना या रुकवाना चाहते हैं तो फिर रियासत कैसे चलेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने इमरान खान को खूब आड़े हाथों लिया। कहा कि गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम से रियासत कमज़ोर होती है। एहतजाज करने वाले किसको दबाव में लाना चाहते हैं और क्या मुतालबा मनवाना चाहते हैं। गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम से रियासत कमज़ोर होती है। इमरान खान मुल्क की तमाम तर सूरत हाल जानते हैं। मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी से खेल रहे हैं। 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है। 18वीं तरमीम विफाक और रियासत को बचाने का हक भी देती है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पिम्स अस्पताल में पहले ऑटिज्म सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ऑटिज्म सेंटर से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि दुनिया में ऑटिज्म के मर्ज पर बहुत काम हो रहा है। पाकिस्तान में भी काम शुरू कर दिया है। गुज़श्ता 4 सालों में आवाम को हिजानी कैफियत का सामना करना पड़ा। लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त कम, इख्तिलाफ़ राय को दुश्मनी बना लिया गया है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ने तब्दीली के नाम पर करप्शन की। ये लोग अपने खिलाफ किसी फैसले को कबूल नहीं करते। उनका कहना था कि तमाम सूबों में इस हवाले से ऑटिज्म के लिए मुख्तलिफ काम होना चाहिए, सेंटर्स कायम किए जाने चाहिए। 4-5 सालों में ज़हनी मरीजों की तादाद में मज़ीद इजाफा होगा। और अब हम मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी, फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में करार दिया कि 62(1)(f) के तहत नाअहली के असरात गहरे होते हैं। पार्लियामेंट नुमाइंदों की खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म बना सकती है। फवाद चौधरी और आसिफ अली जरदारी किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सजा याफ्ता नहीं। दोनों अवामी नुमाइंदों की नाअहली मुतनाज़ हक़ाइक़ पर मांगी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मेरुना ने रिमार्क्स दिए कि बतौर जज मुंतखब नुमाइंदों पर बालादस्ती का दावा नहीं। सादिक और अमीन का आला पैमाना मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी ऑफिस होल्डर के लिए मौजूद नहीं। यह पैमाना उन गैर मुंतखब लोगों के लिए भी नहीं कि जिनकी हुकूमत में इस मुल्क की आधी उम्र गुजरी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने कहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रास्ते बंद करने से मना फरमाया है। जस्टिस कादी फायज़ ईसा ने सोशल मीडिया पर वायरल अपनी वीडियो पर वजाहत जारी करते हुए कहा कि शाहराह दस्तूर पर शहरियों की नक़्ल हरकत में रुकावटें थीं। बगैर इजाज़त उनकी वीडियो बनाई और मफरूज़ों पर तशरीहात की गईं। इज़्ज़त वक़ार और नक़्ल हरकत की आज़ादी हर शहरी के बुनियादी आइनी हकूक़ हैं। जस्टिस फायज़ ईसा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रास्ते बंद करने से मना फरमा चुके और इसे शैतानी अमल करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोटोकॉल भी पसंद न करते थे। इस सुन्नत पर आज गैर मुस्लिम कायम कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुन्नत पर गैर मुस्लिम तो अमल पैरा हो रहे हैं, मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में अमल नहीं किया जाता। कॉस्मेटिक सेक्टर में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ, तहकीकात शुरू हो गई। एफआईआर के मातहत इदारे डायरेक्टोरेट जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू ने यह तहकीकात बायो आमला शैम्पू और हेयर ऑयल बनाने वाले फॉलवेल कॉस्मेटिक्स नामी कंपनी के खिलाफ शुरू की हैं। निजी टीवी के मुताबिक एफबीआर की जानिब से कंपनी के सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल है, मगर इसके बावजूद दूसरे सूबों से वेंडर्स को आउटसोर्स करके इस ब्रांड की मसनूआत तैयार करके फरोख्त की जा रही हैं, जिसका ना कोई रिकॉर्ड है और ना ही इस पर सेल्स टैक्स और दीगर टैक्स अदा किए जा रहे हैं।
ये कंपनी भी करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी में मुलविस है और आउटसोर्स करके किए जाने वाले कारोबार पर भी बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने बार बार इलेक्शन मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार करते हुए बल्दियाती इंतखाबात जल्द करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मुतालिक जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस यूसुफ अली सईद ने पूछा कि बार बार इलेक्शन क्यों मुलतवी किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस अमीर अली एम शेख ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी का मसला है, कराची और हैदराबाद में इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कल तातील की वजह से इजलास नहीं हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह इलेक्शन कमीशन है, कोई स्कूल नहीं, छुट्टी थी तो क्या हुआ, इजलास तो हो सकता था। बहुत हो गया, आप इलेक्शन करवाएं। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में मजीद मोहलत की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे, हमें फौरी रिपोर्ट चाहिए, जिसके बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत ने किसानों को बीज और खाद पर 5000 फी एकड़ सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला हाउस कराची में वर्ल्ड बैंक के 13 रुकनी वफ़द ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। मुलाकात में आलमी बैंक के नुमाइंदों से डिस्पेंसरीज और हस्पतालों की मरम्मत और साथ ही साथ बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर बताया कि रबी की फसल के बीज और खाद के लिए काश्तकारों को 5000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देने का फैसला किया है और 25 एकड़ से ज़ायद ज़मीन रखने वाले काश्तकारों को भी सूबाई हुकूमत सब्सिडी देगी। सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन सलामती के हवाले से बेयकीनी से दो चार है, जिसके लिए फौजी सलाहियतों को बढ़ाने की जरूरत है। सदर शी ने मरकजी अस्करी कमीशन के दौरे के दौरान खिताब करते कहा कि चीनी फौज को इस वक्त कठिन जिम्मेदारियों का सामना है, जिसके लिए हमें अपनी तमाम तर तवज्जो फौज की जंगी सलाहियतों को बढ़ाने और इन्हें जंग के लिए तैयार रखने की जरूरत है। 2027 तक हमें अपनी फौज को दुनिया की बेहतरीन अस्करी सलाहियतों की हामिल फौज बनाना होगा, जिसके लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। रूस ने फौजियों को यूक्रेन के शहर खरसोन से इनखला का हुक्म दे दिया। रूसी जनरल वैलरी के मुताबिक खरसोन शहर में मौजूद रूसी फौजियों को सप्लाई जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। खरसोन से इनखला का फैसला मुश्किल है, ताहम अपने फौजियों की जान बचाने के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा। जबकि रूस ने मार्च में यूक्रेन पर हमले के दौरान खरसोन पर कब्जा किया था। खरसोन यूक्रेन के उन 4 इलाकों में से एक है जिनका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर में रूस से इल्हाक का ऐलान किया था। ईरान ने यूक्रेन जंग के दौरान रूस को ड्रोन फराहम करने की तरदीद कर दी। ईरानी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आलमी मीडिया में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए ईरान की जानिब से रूस को ड्रोन फराहम करने के दावे बेबुनियाद हैं, जिनका मकसद ईरान के खिलाफ मुखालिफाना माहौल पैदा करना है। यूक्रेन और रूस तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करने पर जोर देते और जंग की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। ईरान सफारतखाने ने कहा कि अमरीका और नेटो की दूसरी रियासतों की आज़ादी और इख्तियार में मुदाखलत पसंदाना रविश संगीन और खतरनाक है। ईरान सियासी तरीकों से यूक्रेन जंग रोकने का ख्वाह है। यूक्रेन जंग में इस्तेमाल के लिए ना रूस को कोई ड्रोन दिया गया है, ना ही भेजा है। फौजी राज गैर मुल्क को फरोख्त करने पर अमरीकी बहरे के अहलकार और अहलिया को कैद की सजा सुना दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरे के साबिक इंजीनियर जॉनथन टोबी चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस के दफ्तर में काम कर रहे थे। उन्हें गैर मुल्क को जौहरी आबदोजों से मुतालिक खुफिया मालूमात फरोख्त करने पर पकड़ा गया था। उनकी अहलिया भी इस काम में शरीक थी। वेस्ट वर्जीनिया की अदालत ने जॉनथन को 18 साल कैद जबकि उनकी बीवी डायना को 21 साल कैद की सजा सुनाई। जॉनथन ने जौहरी आबदों से मुतालिक खुफिया मालूमात का SD कार्ड पेंट बटर सैंडविच में रखकर क्रॉन्डर कोर ऑफिसर को $1 लाख के मसावी क्रिप्टो करेंसी के एवज बेचने की कोशिश की थी। वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम मेलबर्न पहुंच गई। कौमी टीम जुमा की सुबह अपनी ट्रेनिंग का आगाज करेगी। टूर्नामेंट का फैसला किन मार्का उनका कहना था कि 13 नवंबर को शेड्यूल है, जबकि इंग्लैंड और भारत के दरमियान सेमीफाइनल एडलेड में खेला गया। राबिया अनम के अचानक शो छोड़ने के बाद मुतादिद शख्सियात का रद्द-ए-अमल सामने आ गए। राबिया अनम गुज़श्ता रोज निदा यासिर के मॉर्निंग शो से उठकर चली गई थी। इनके साथ प्रोग्राम में अदाकारा फिजा अली और मोहसिन अब्बास हैदर भी मेहमान थे। प्रोग्राम छोड़ने से कबल राबिया अनम ने निदा यासिर को बताया कि उन्होंने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ खड़े होने का अज़्म किया है और इस हवाले से आवाज़ भी बुलंद करती आ रही हैं, जिस वजह से आज प्रोग्राम में बैठना उन्हें मुनासिब नहीं लग रहा। मॉडल और मेज़बान मतीरा ने राबिया अनम के अमल पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते लिखा कि उन्हें दूसरों को सरेआम तज़हीक का निशाना बनाने का कोई हक हासिल नहीं। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छे तरीके से भी शो छोड़कर जा सकती थी। जबकि समाजी रहनुमा वकील खलील जिब्रान नासिर ने राबिया अनम को बहादुर करार देते हुए लिखा कि इनका घरेलू तशद्दुद और बीवियों पर तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ उठ खड़े होने का अज़्म काबिल तहसीन है।
मौला जट फिल्म की कामयाबी पर राइटर नासिर अदीब को बॉलीवुड फिल्में भी मिलने लगी। निजी टीवी को इंटरव्यू में पाकिस्तान के मारूफ राइटर नासिर अदीब ने बताया कि द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर रिलीज होने के बाद मुझे बॉलीवुड से ऑफर हुई। उन्होंने मुझे भारतीय मकबूल फिल्म जट जॉना 2 का स्क्रिप्ट दिया है। मैंने द रिटर्न ऑफ जट जॉना लिखा और इस फिल्म के रिलीज के बाद मुझे 2 और फिल्में ऑफर हुई। 1-2 दिन में फाइनल भी हो जाएगा और मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कनाडा जाऊंगा। शामिल करेंगे कुछ मजीद अहम खबरें। मशहूर हॉलीवुड फिल्म एवाटार के सीक्वल द वे ऑफ वाटर की रिलीज का ऐलान कर दिया गया है। हॉलीवुड की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली इस फिल्म के सीक्वल का 16 दिसंबर को दुनिया भर के कई ममालिक में रिलीज किया जाना है। फिल्म के ट्रेलर को देखने से अंदाजा होता है कि जेम्स कैमरॉन इस मरतबा फिर लोगों को दंग करने वाले हैं। इस फिल्म की ज्यादातर अक्सबंदी जेर आब हुई है। फिल्म में जॉनी सेल्डेना, गियोवानी रेबीज और सिगोर्नी वेवर एक बार फिर जलवागर होंगे, जबकि केट विंसलेट समेत कई नए अदाकारों की आमद भी होगी। ट्विटर के बाद मेटा ने भी दुनिया भर से 11,000 से ज्यादा मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया। मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने खत में कहा है कि छांटियों का फैसला मेटा की तारीख की सबसे मुश्किल तब्दीली है। कंपनी के 13% मुलाजिमीन फारिग किए जा रहे हैं। मुतासर अफराद से हमदर्दी है। अपने इस फैसले की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। कंपनी को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मजीद इकदाम भी कर रहे हैं। जिन मुलाजिमीन को निकाला जा रहा है उन्हें 16 हफ्तों की तनख्वाह दी जाएगी, जबकि 6 माह तक हेल्थ इंश्योरेंस के अखराजात भी कंपनी ही अदा करेगी। इससे कबल एलन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभालने के बाद कई मुलाजिमीन को फारिग किया था। हांगकांग में रहने वाले पाकिस्तानी शहरी ने एजाज हासिल कर दिया। हांगकांग हुकूमत ने समाजी खिदमात के एतराफ में कमर ज़मान मिन्हास को आला सिविल अवार्ड से नवाजा। रावलपिंडी कलर सैदा से ताल्लुक रखने वाले कमर ज़मान मिन्हास को हांगकांग का मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने चीन के कौमी दिन के हवाले से मुनाकिदा एजाज़ात तकसीम करने की खसूसी तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए समाजी खिदमात के एतराफ में कमर ज़मान मिन्हास को यह अवार्ड दिया। और हेलमेट जैसे सर वाला किक बॉक्सर डायनासोर दरियाफ्त हो गया। माल्टा में ग्रेट प्लेन डायनासोर म्यूजियम के माहिरीन के मुताबिक शेस अहद से ताल्लुक रखने वाला डायनासोर 2 टांगों पर चलता था, जिसे पैकी से फेरोसारस का नाम दिया गया। डायनासोर की ये एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है जिसका सर हेलमेट की तरह बड़ा और बहुत सख्त था, लेकिन यह टक्कर मारने के बजाय टांगे और हाथ चलाने का माहिर था। माहिरीन का ख्याल है कि जिस तरह आज कैंगरू मुक्के और लातें चलाते हैं, एंड इसी तरह ये डायनासोर भी लड़ने के माहिर थे। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।